दोस्तों में सुनील आज आपको दुनिया की सबसे गर्म जगह का किस्सा सुनाते हैं। इस जगह का नाम है दानाकल डिप्रेशन। ये जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। दानाकल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अफो समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। इसे पृथ्वी पर सबसे विदेशी स्थानों में से एक कहा जाता है, एक नरक का प्रवेश द्वार, और ब्रिटिश खोजकर्ता विल्फ्रेड थिसिगर के शब्दों में मौत की भूमि। दानाकल डिप्रेशन के सल्फ्यूरस हॉट स्प्रिंग्स, एसिड पूल, स्टीमिंग फिशर्स और सॉल्ट माउंटेन एक साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्यों से मिलते जुलते हैं। लेकिन क्षेत्र बहुत वास्तविक है और यह इथियोपिया के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक, औसत दैनिक तापमान के अनुसार, और साथ ही सबसे कम, समुद्र तल से 400 फीट नीचे में से एक, दानाकल डिप्रेशन क्षेत्र में 3 मुख्य प्रकार के लोगों को आकर्षित करता है: नमक खनिक, वैज्ञानिक और यात्री। दानाकल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल नहीं खराब है, यहाँ धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। दानाकल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा ये कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब दानाकल डिप्रेशन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं, किसी और ग्रह पर पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। यहाँ वहाँ गर्दों में पिघलता लावा दिखेगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियाँ दिखेंगी। चूंकि यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है, इसलिए दानाकल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते हैं, झरने हैं। पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी में सूख जाता है, इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी हैं। जिस रफ्तार से दानाकल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है, उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा। यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा। इसलिए दानाकल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समंदर की शुरुआत का ठिकाना होगा। समंदर की शुरुआत तो लाखों साल बाद होगी, लेकिन लाखों साल पहले इसी जगह से इंसान का विकास शुरू हुआ था। 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम ने यहीं पर लूसी नाम का कंकाल खोज निकाला था। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल की थी जो इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। आज के मानव से पहले के कई नस्लों के कंकाल यहाँ से मिले हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। दानाकल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु मिलते हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। दानाकल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों से वैज्ञानिकों को ये सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन की कितनी संभावना है। दानाकल डिप्रेशन तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ का सफर इथियोपिया के मेकेले शहर से शुरू होता है। रास्ते में आपको ऊबड़ खाबड़ सड़कों, धूल भरे रास्तों और रेगिस्तानी इलाके से गुजरना होता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर कौन रहेगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज में तप जाएंगे। मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म, रूखे माहौल में रहने की आदत हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज है। वो नमक की चट्टानें काट काट कर उसे ले जाकर बेचते हैं। मेकेले शहर सबसे पास का बाजार है। ऊंटों और गधों की मदद से नमक को इस शहर के बाजार तक पहुंचाया जाता है। इस दूरी को अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। अफार समुदाय के लोग घुमंतू होते हैं। वो बुनियादी किस्म की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ बहने वाली छोटी सी अवॉश नदी यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर बसर करते हैं। अवॉश नदी भी दुनिया की अजब गजब नदी है। ये कभी भी समंदर तक का सफर नहीं करती। दानाकल डिप्रेशन से गुजरते वक्त यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से अवॉश नदी सूख जाती है। फिर इसकी तलहटी में नमक जम जाता है। दानाकल डिप्रेशन खुद में खराब जगह है, मगर अवॉश नदी यहाँ के सूखे, बंजर इलाके में जीवनधारा की तरह बहती है।
इसका पानी पीने के काम आता है। फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों की रोजी का जरिया बन जाता है। दानाकल डिप्रेशन को देखकर लगता है कि हम चांद पर आ गए हैं, मगर जालिम माहौल वाला ये इलाका मानवता की शुरुआत का केंद्र है। यहाँ से हमें कई और राज भी मिल सकते हैं।